एयर स्पेस को सिक्योर रखने के साथ ही एरियल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाना किसी भी कंट्री की एयर फोर्स का इम्पोर्टेंट काम है। किसी भी कंट्री के लिए मिलिट्री के लॉजिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और इंडिया लॉजिस्टिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवेज और एयरवेज का सहारा लेती है और यहाँ पर IAF के हैवी लिफ्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काम आते हैं। एक बार बेस लोकेशन पर रिक्वायर्ड मटेरियल के ऑफलोडिंग के बाद इनको ट्रक्स या फिर हेलीकॉप्टर्स की मदद से रिमोट एरियाज में भेजा जा सकता है। IAF की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट को राशन, वेपन्स एंड इक्विपमेंट डिलीवरी के साथ ही एनिमी टेरिटरी में कमांडो को ड्रॉप करने के लिए, VIP और VVIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में मेडिकल इवैक्यूएशन और एज अ मेडिकल एम्बुलेंस यूज किया जाता है। और इन सभी डिफरेंट रोल्स को परफॉर्म करने के लिए IAF के पास डिफरेंट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसे हम आगे एक एक करके देखेंगे। IAF में इंडक्टेड सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हम स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एयरलिफ्टर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से कुछ एयरक्राफ्ट को तो IAF कई सालों से यूज कर रही है, जिसके कारण उन्हें मेजर अपग्रेड या फिर रिप्लेस करने की सख्त जरूरत है। पुराने हो गए एयरक्राफ्ट को अपग्रेड और रिप्लेस करने पर हमने पास्ट में IAF और HAL के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी देखा है, जिसको हम वीडियो में आगे देखेंगे। पर पहले एक एक करके IAF के ट्रांसपोर्ट फ्लीट को देखते हैं। C-17 ग्लोबमास्टर। C-17 ग्लोबमास्टर US एयरफोर्स का लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे 1980s में US एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने मैन्युफैक्चर किया था। ये वेरी हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टाइप है, जिसे स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल दोनों रोल्स के लिए यूज किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स में टोटल 11 C-17 एयरक्राफ्ट मौजूद है और पहला C-17 2013 में IAF के नंबर 81 स्क्वाड्रन स्काईलॉर्ड्स में इंडक्ट किया गया था। वही 11th C-17 को IAF में 2019 में इंडक्ट किया गया था। बोइंग ने इन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, इसलिए फ्यूचर में न्यू ग्लोबमास्टर IAF में इंडक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में कार्गो मिशंस या ऑपरेशंस के लिए 3 क्रू मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज 2 पायलट्स एंड 1 लोड मास्टर। ये 102 पैराट्रूपर्स को एट अ टाइम कैरी कर सकता है, जिसमें साइड वॉल पर सिटिंग कैपेसिटी है 54 और सेंटर लाइन पर सिटिंग कैपेसिटी है 48। इसकी पे लोड कैपेसिटी है 70,000 kg। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 2,65,000 kg। मैक्सिमम स्पीड है 1080 किलोमीटर पर आवर और फुल पे लोड के साथ इसकी रेंज है 4500 किलोमीटर। IL-76 एक मल्टीपर्पज 4 इंजन रशियन मेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया था, पर इस एयरक्राफ्ट का मिलिट्री वेरिएंट आज यूरोप, एशिया और अफ्रीका की कई कंट्रीज द्वारा यूज किया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट को 1985 में IAF में इंडक्ट किया गया था और आज IAF ऐसे 17 एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है। इंडियन एयरफोर्स IL-76 के अपग्रेडेड वर्जन IL-76MD को फिलहाल यूज कर रही है और 2018 से ही IL-76 को फर्दर अपग्रेड करने की बात इंडिया और रशिया के बीच स्टार्ट हो गई थी, पर स्पेयर पार्ट की शॉर्टेज के चलते ये अपग्रेडेशन प्रोसेस काफी स्लो था। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से रशिया पर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके चलते इन IL-76 को अपग्रेड करने में और भी डिले एक्सपेक्टेड है। टाइम पर अपग्रेड ना होने के चलते इन एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी C-17 के कंपैरिजन में कम है, पर फिर भी IAF इन एयरक्राफ्ट को एक्सटेंसिवली यूज कर रही है। इसके अलावा IAF IL-78 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए यूज कर रही है। IL-76 को ऑपरेट करने के लिए 5 क्रू मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 48,000 kg। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 1,90,000 kg। मैक्सिमम स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर और फुल पेलोड के साथ इसकी रेंज है 4400 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं C-130 सुपर हर्कुलस। C-130 सुपर हर्कुलस 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे US की एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर किया है। IAF C-130 का न्यू वेरिएंट C-130J यूज करती है, जैसे 2011 में IAF में इंडक्ट किया गया था। आज IAF टोटल 12 C-130 एयरक्राफ्ट यूज कर रही है, जिसमें 1 एयरक्राफ्ट 2014 में क्रैश हो गया था और उसका रिप्लेसमेंट IAF को 2019 में मिला। अगर IAF के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो C-130 आज की डेट में मौजूद बेस्ट टैक्टिकल एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है और इसी कारण से इन एयरक्राफ्ट को एक्सटेंसिवली बॉर्डर एंड रिमोट एरियाज में IAF द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। C-130 सुपर हर्कुलिस को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 2 पायलट्स एंड 1 लोड मास्टर। ये 64 पैराट्रूपर्स को एट ए टाइम कैरी कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 20,000 किलोग्राम। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 70,307 kg। मैक्सिमम स्पीड है 670 किलोमीटर पर आवर और फुल पेलोड के साथ इसकी रेंज है 4400 किलोमीटर।
एंटनव AN-32। AN-32 टर्बोप्रॉप ट्विन इंजन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे एंटनव द्वारा डिजाइन किया गया है और इसको एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सकता है। IAF टोटल 104 AN-32 एयरक्राफ्ट को यूज कर रही है जिन्हें 1984 में इंडक्ट किया गया था। ये एयरक्राफ्ट एरियल पेट्रोलिंग के लिए सूटेबल है और इसको IAF द्वारा डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक्सटेंसिवली यूज किया गया है। 2011 से IAF ने अपने AN-32 फ्लीट को अपग्रेड करना स्टार्ट किया था, पर अभी तक बस 40% एयरक्राफ्ट ही अपग्रेड हो पाए हैं। AN-32 को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 2 पायलट्स एंड 1 नेविगेटर। ये 42 पैराट्रूपर्स को एट अ टाइम कैरी कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 6700 kg। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 27,000 kg। मैक्सिमम स्पीड है 530 km/h और 3700 kg पेलोड के साथ इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। और इसके बाद डॉर्नियर डू 228। डॉर्नियर एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा भी यूज किया जाता है। ये जर्मन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, पर पिछले कई सालों से इसको HAL अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चर कर रहा है। डॉर्नियर को 1986 में IAF में इंडक्ट किया गया था और IAF आज 50 डॉर्नियर्स को ऑपरेट कर रही है। ट्रांसपोर्ट फ्लीट के न्यू पायलट्स को इन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर ही कन्वर्जन ट्रेनिंग दी जाती है। डॉर्नियर डू 228 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये 19 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 2057 kg। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 6575 kg। मैक्सिमम स्पीड है 428 km/h और इसकी रेंज है 396 किलोमीटर विद फुल पेलोड। नेक्स्ट, हॉकर सिडली HS-748। हॉकर सिडली एक मीडियम साइज ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है जिसे इनिशियली ब्रिटिश की एवरो द्वारा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया था। इनको 1964 में IAF में इंडक्ट किया गया था और फिलहाल IAF 57 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है। HS-748 में रियर रैम्प फैसिलिटी नहीं है जिसके कारण ये कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल एयरक्राफ्ट नहीं है और इसी कारण से IAF इनको ट्रूप्स, स्मॉल एम्यूनिशंस, सीनियर एग्जीक्यूटिव और VIPs के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करती है। इस एयरक्राफ्ट को लेकर IAF और HAL के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखे गए थे जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। एवरो को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 2 पायलट्स एंड 1 पैसेंजर अटेंडेंट। ये 40 to 58 पैसेंजर कैरी कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 5136 kg। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 21,092 kg। मैक्सिमम स्पीड है 452 km/h और फुल पेलोड के साथ इसकी रेंज है 1715 किलोमीटर। इन सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा IAF VIP और VVIP मूवमेंट्स के लिए एम्ब्रेयर लीगेसी 600, बोइंग 737 और बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट करती है। एयर इंडिया 1 बोइंग 777 को अक्टूबर 2020 में ही इंडक्ट किया गया था। पहले एयर इंडिया 1 एयर इंडिया का बोइंग 747 एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट टाइप था जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता था। वही करंट एयर इंडिया 1 दैट इज बोइंग 777 में कोई भी एयर इंडिया मार्किंग नहीं है और इसका कोई कमर्शियल ड्यूअल यूज भी नहीं होता है, बल्कि ये एक मिलिट्री वेसल है जिसे फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स द्वारा ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है। एयरफोर्स स्टेशन पालम में बेस्ड एयर हेडक्वार्टर कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक तरफ इंडियन एयरफोर्स अपनी पुरानी हॉकर सिडलीज HS-748 फ्लीट को रिटायर करना चाहता है, वही दूसरी तरफ HAL चाहता है इन एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज और अपग्रेड करके आने वाले 2 दशक तक यूज किया जाए। जहां एक तरफ IAF ने HAL के इस प्रपोजल को सीधे रिजेक्ट करते हुए HS-748 को C295 एयरक्राफ्ट के साथ रिप्लेस कर डिसीजन फाइनल कर दिया है। इसके बावजूद HAL का मानना है कि HS-748 को डिजाइन किया गया था एज अ मीडियम साइज टर्बोप्रॉप एयरलाइनर और इसके एयर फ्रेम में अभी भी कोई इशू नहीं है। हाँ, इस एयरक्राफ्ट को अगर फ्यूचर में यूज करना है तो मेजर अपग्रेड जरूर करने होंगे, पर इसके एयर फ्रेम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। HAL का प्लान है इस एयरक्राफ्ट में पुराने सिस्टम्स को रिप्लेस किया जाए विद न्यू टर्बोप्रॉप इंजन, फेडेक्स सिस्टम एंड कॉकपिट और सभी पुराने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी न्यू एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिप्लेस किया जाएगा। HAL के इस प्रपोजल के बाद इंडियन एयरफोर्स को ये प्लान बिल्कुल रेलेवेंट नहीं लगा, क्योंकि HS-748 इन अपग्रेड्स के बाद भी रियर रैंप ना होने के कारण VVIP और ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन रोल के लिए ही लिमिटेड रहेगा और इसको AN-32 या C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा। इसलिए IAF इन एवरो एयरक्राफ्ट को C295 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करना चाहती है
और लास्ट ईयर सितंबर में कई साल से पेंडिंग पड़ी $3 बिलियन की डील को क्लियर कर दिया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 एयरबस C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IAF की ट्रांसपोर्ट फ्लीट में मौजूद एवरो 748 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 48 मंथ में 16 C295 एयरक्राफ्ट को फ्लाई वेव कंडीशन में डिलीवर किया जाएगा। वही बाकी के 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड विद इन 10 years ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रशियन मेड AN-32 एयरक्राफ्ट से काफी बेटर है इन टर्म्स ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, रिलायबिलिटी और साथ ही ये एयरक्राफ्ट कैपेबल है फॉर शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में HAL को ही इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस मिल जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो IAF अपनी AN-32 फ्लीट को भी C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर देगी। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट फ्लीट का करंट स्टेटस और फ्यूचर प्लान। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।